अ, बाबा क्या संसार और धर्म की यात्रा साथ में हो सकती है? अगर हाँ, तो युवावस्था में दोनों को साथ में कैसे समझकर जिया जाए? देखो, धर्म और संसार दो हैं ही नहीं। ये दोनों एक ही चीज का नाम है। संसार में भी आदमी तपस्या ही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तपस्या का बोध नहीं है। धर्म में तपस्या को समझ कर किया जाता है। जैसे संसार में लोग काम करते हैं, तो आप एक चीज देखो, पहले काम को सेवा बोला जाता था। काम तो ये बहुत ही गंदा शब्द हो गया कि हमें काम करना पड़ता है। पहले काम को सेवा बोला जाता था कि हम सेवा दे रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में भी सेवा सेवा पुस्तिका बनती थी सरकारी ऑफिस में कि हम इस विभाग की सेवा दे रहे हैं। तो काम और तपस्या एक ही चीज है। अगर वो सेवा हो गई तो तपस्या हो गई। जैसे ही सेवा हो जाता है काम, वो तपस्या में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे तुम किसी भी तरह का काम कर रहे हो, कोई भी छोटे से छोटा काम कर रहे हो या बड़ा से बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन उसको सेवा भाव से करो, बोझ की तरह नहीं। अगर सेवा की तरह तुम कर रहे हो तो ये धर्म और संसार एक हो गया। धर्म और संसार को एक होने में सिर्फ एक गेस्टाल्ट बदलने की बात है। अगर गेस्टाल्ट बदल के तुम कोई काम करते हो तो संसार धर्म का ही काम कर रहा है। वे दो नहीं है। जब कोई साधक अपनी परम अवस्था में पहुंच जाता है तो वो ये रहस्य देखता है, वो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा देखता है कि ये कर तो सब सेवा रहे, तपस्या, सब तपस्या कर रहे हैं, लेकिन काम समझ के करते हैं। और काम समझ के करते हैं तो इनके हाथ में आती है थकान, केवल थकान, और कुछ भी हाथ में नहीं आता। शिकायत और थकान, क्योंकि वो उसको काम समझ रहे हैं। और आश्रमों में जैसे लोग जाते हैं तो वो सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हमें कोई काम दिया गया है, सेवा दी गई है तो वो सेवा करते हैं। तो कई आश्रम ऐसे हैं जहाँ कोई ध्यान की विधि नहीं चल रही, सिर्फ सेवा करवाते। वो सेवा करते हैं, वो बड़े आनंदित रहते हैं, सेवा का आनंद लेते हैं वो। तो जैसे ही सेवा जुड़ जाती है काम के साथ, संसार के साथ, वैसे ही वो तपस्या में कन्वर्ट हो जाती है। और साधना भर जवानी में जो करते हैं वे भाग्यशाली हैं। जिनको भर जवानी, उनका मैं समझूंगा कि पूर्व जन्म में कोई तपस्या लेके आए हुए हैं, इसलिए जवानी में साधना करने का मन बनता है। क्योंकि जवानी में सब चीज़ें चढ़ाव पे होती हैं, सब चीज़ें, रोग भी चढ़ाव पे होते हैं, वासनाएं भी पूरी उदम चढ़ाव पे होती हैं। और वासना से मुक्त होने की ताकत भी होती है कि वासनाओं से कैसे मुक्त हुआ जाए, उसकी ताकत भी होती है। और समझ को जागने की ऊर्जा भी होती है। बिल्कुल ऊर्जा जब नहीं बचेगी तो समझ के खाक जगेगी, क्योंकि उसके लिए वही ऊर्जा काम में आती है जो ऊर्जा संसार के खेलों में काम में आती है। ऊर्जा एक ही है, एक ही तरह की ऊर्जा है जो धर्म में भी लगती है और संसार में भी लगती है। दो ऊर्जाएं नहीं। जो आपको उठाने में लगती है वही शक्ति आपको गिराने में भी लगती है। आप इसमें गिर भी सकते हैं, वही शक्ति आपको गिरा देगी और वही शक्ति आपको उठा देगी। उसमें बीच में सिर्फ एक खेल होता समझ का, कि हमें संसार में रहकर धर्म को किस तरह से जीना।
इसकी समझ पैदा हो जाए आपको। जैसे एक समझ मैंने कही कि आप काम को सेवा बना लो। अगर काम को सेवा बना लो तो 50% काम आपका हो गया। फिर लेने की जगह देने की भावना पैदा कर लो। क्या होता है, जवानी में हम लेने की वृत्ति से बहुत जीते कि हमें यहाँ से मिल जाएगा, हमें वहाँ से मिल जाएगा। ये वृत्तियाँ हमारी बहुत होती हैं। ऐसी वृत्ति को थोड़ा सा बोधपूर्वक देख लो और आप बांटने वाली दृष्टि को रखो। जो भी है उसे बांटने की कला सीखो, देने की कला सीखो। कोई पैसा धेला देने की बात नहीं होती है। बहुत चीज़ें होती हैं जो हम दे के किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपसे कोई दुखी होता है, आपके कारण कोई वासना में पड़ता है, तो फिर आप उसके भागीदार हो गए, उसके पाप कर्म में आपने साथ दिया। और आपसे कोई पुण्य को उपलब्ध हो रहा है, अच्छी वृत्ति पैदा हो रही है, तो आपके अंदर सदकर्म पैदा हो रहा है। और ये सारी चीज़ें कर्म नहीं है, सेवा है। जब दूसरे का हित होता है तो वो सेवा हो जाती है, और दूसरे से शिकायत आती है और दूसरे का अहित होता है तो वो कर्म हो जाता है। और कर्म फिर कर्म ही होता है। अगर कर्म की भाषा से देखा जाए तो कर्म से पाप ही पैदा होगा, दुख पैदा होगा। और जिस कर्म से दुख पैदा होता है वहाँ जागृति होना चाहिए। जिस कर्म से दुख पैदा हो जाए, आपको हो या आपके आजू बाजू में दुख पैदा हो रहा हो, तो निश्चित ही वो कर्म आपका सेवा नहीं हुआ। सेवा जब होती है तो आप को देख के ही मजा आता है। सेवा करने वाले को, सेवा करना वाला इतना मजे में जीता, सेवा करता है कि दूसरे लोग सेवा करता देखते हुए भी बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई है। उसका ढंग बदलता है, उसका लहजा बदलता है, उसका बोलने का ढंग बदलता है सेवा करने वाले का। तो संसार में सबसे ज़्यादा संसार काम की भाषा ने बनाया। ये फिर चला गया था। अब आ रही है ना आवाज़? आप बेटा मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पहली बात तो ये है कि ये मान्यता हटा दो कि संसार और अध्यात्म दो हैं। अगर संसार और अध्यात्म दो होते तो बुद्ध और महावीर क्यों आ जाते बाजार में? जंगल में पड़े हुए थे, बाद में उन्हें अकल आई। इतने दिन में सिर्फ अकल आई है उनको, तपस्या करते करते उनको वहाँ ये समझ आई कि ये तो बाजार में भी हो सकता है। इस साक्षी भाव को जीना है, ये तो बाजार में बड़े आराम से हो जाता। मर गए 6-6 साल भूखों मर मर हालत खराब कर ली। तो अब तो लोग समझदार हो गए हैं। क्या बार बार जा रहा है यार, जी कहाँ चला जा रहा है? इसे टाइम हो गया इसलिए। चलो अब अस्तित्व ऐसा चाहता है कि अब यहीं समाप्त कर दिया जाए, इसलिए ये बार बार घट रहा है। तो मैं सब मित्रों के लिए नमस्कार करता हूँ। आपने इतने प्रेम से सुना उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।